नेक्स्ट जो टैब है, नेक्स्ट हमारा इंसर्ट टैब है। और यहाँ पे इंसर्ट टैब में आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस है। तो बेसिकली इंसर्ट टैब जो होता है वहाँ पे हम कब यूज़ करते हैं, जब अपने डॉक्यूमेंट में यहाँ पे इमेज लाना चाहें, फ़ोटो लाना चाहें, या फिर कुछ भी हम इंसर्ट करना चाहें अपने फोटो डॉक्यूमेंट में, कुछ भी इंसर्ट करना चाहें तो हम इमेज का इंसर्ट टैब का यूज़ करते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे कवर पेज है, ब्लैंक पेज है, ब्लैंक पेज ब्रेक है, टेबल है, पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, सेप इंसर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट चार्ट हम इंसर्ट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऑनलाइन वीडियोस हम ले सकते हैं, हाइपर लिंक, या फिर हम बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस आप देखेंगे। तो इससे हम एक एक करके डिटेल्स में हम समझेंगे इंसर्ट में। ठीक है, तो इंसर्ट हमारा यहाँ पे टैब है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ब्लैंक पेज क्या होता है, तो है ना। तो हम यहाँ पे पेज कवर क्या होता है। तो देखिए इस प्रकार से हम पेज कवर पहले से आपका रेडीमेड मिल जाएगा। यहाँ पे आप जो भी पेज कवर आप देना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो इस तरह का आप पेज कवर यहाँ से आप बना सकते हैं। तो हम पेज कवर यहाँ से बनाना है तो आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से आप करेक्शन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे वंदना कंप्यूटर लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे वंदना कंप्यूटर यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए हमारा यहाँ पे वंदना कंप्यूटर हो गया। यहाँ पे कुछ और भी आप एड्रेस देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, इसमें भी कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे सुधार सकते हैं। ठीक है, तो वंदना कंप्यूटर बुरकुंडा, ये पहले से आपको टेम्पलेट इस तरह से मिल जाएगा, है ना। और यहाँ पे मैं विजय सर यूज कर लेता हूँ। तो देखिए इस तरह से आपको रेडीमेड एक मिल जाएगा और उसमें आप यहाँ पे सुधार सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा पेज इस तरह से पेज कवर है जो बन गया है ना। अगर आप चाहें यहाँ से तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। लाइक आप ये रखना चाहते हैं तो देखिए इस प्रकार से आपका ऑलरेडी एक बार टेस्ट लिखा हुआ ऑलरेडी इस प्रकार से आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये पेज कवर आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, ब्लैंक पेज करने मतलब इसमें आप एक नया पेज ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप पेज इंसर्ट करेंगे तो आपको एक ब्लैंक पेज मिल जाएगा। जिससे यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे ब्लैंक पेज मिल गया। कंट्रोल एन करते हैं, नया पेज हम ले लेते हैं, आ जाते हैं इंसर्ट टाइप पे। और पेज ब्रेक का मतलब जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका पेज है और इसमें आप ब्रेक करना चाहते हैं, मतलब अलग अलग पार्ट में पेज को ब्रेक करना चाहते हैं। तो जहाँ से करना चाहते हैं ब्रेक वहाँ पे आप आ जाइए। तो सपोज मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ, पेज ब्रेक कर देता हूँ। तो देखिए एक पेज मेरा एक पार्ट में ब्रेक हो गया। यहाँ पे मैं फिर से ब्रेक करूँगा तो पेज ब्रेक कर दूंगा। तो देखिए हमारा 3 पार्ट में ये A4 साइज जो पेज था वो हमारा लगभग 3 पार्ट में इस तरह से ब्रेक हो गया और हमारा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम पेज ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, पेज को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे तो हमारा पेज में फुटर और हीडर नहीं ऐड है। तो यहाँ पे हम इंसर्ट टाइप से आपको फुटर और हीडर ऐड करके बताते हैं होता क्या है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हीडर पे जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद देखिए इस तरह से हमारा कोई भी डिजाइनिंग है, लाइक हम ये हीडर ले लेते हैं। तो इस तरह से हम हीडर यहाँ पे दे सकते हैं और इसे हम सेलेक्ट करके यहाँ पे हम वंदना कंप्यूटर लिख देते हैं। ठीक है, तो वंदना कंप्यूटर यहाँ पे हम लिख दिए और उसके बाद से देखिए हीडर को आप कम बेस भी कर सकते हैं इस तरह से। लाइक आप चाहते हैं यहाँ से हमारा हो तो इस तरह से हीडर को आप कम कर सकते हैं, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सेलेक्ट करके हम हीडर को साइज को कम ज़्यादा यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और आप चाहते हैं कि यहाँ से हमारा हीडर का साइज जो है वो हमारा कम हो तो यहाँ से आप कम कर सकते हैं। बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं ना। तो इस तरह से आप बढ़ा घटा सकते हैं पेज हीडर में। यहाँ से आप हीडर में देखिए इस तरह से आप कोई भी आप चाहें तो एडिट हीडर करके यहाँ से आप चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से तो हम यहाँ पे भी इसमें कर सकते हैं। आपका पेज जहाँ से दिखाएगा, हीडर का मतलब होता है पेज का फर्स्ट वाला पेज को हम पेज हीडर बोलते हैं ना। यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पेज जो लिखाएगा नीचे में इस तरह से हमारा लिखाएगा। ठीक है, इंटर मारते आइएगा तो पेज हीडर का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पे नया पेज हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम ये करते हैं हाँ ना, इंटर करते हैं तो देखिए नया पेज आएगा। तो ऑटोमेटिक उसमें भी आपको यहाँ पे देखिए हमारा 2 पेज है यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे भी हमारा वंदना कंप्यूटर लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पेज ये हीडर हो गया। इसी तरह से आप चाहें तो यहाँ पे आके फुटर भी यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो फुटर का लाइक आप जो भी स्टाइल देंगे है ना, तो यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे आप वंदना कंप्यूटर यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप फुटर का भी यहाँ पे दे सकते हैं और यहाँ से सारा सेटिंग्स आप कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। इसे जो फॉर्मेटिंग देना आप यहाँ से इसमें फुटर से आप यहाँ से फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे कम बेस अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो फुटर में भी देखिए हम यहाँ से आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो आप पेज पे आ गए, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आप फुटर इंसर्ट पे आ गए ना, मतलब फुटर में आप चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो फुटर पे आ गए। अब सपोज मान के चलिए यहाँ पे हमारा कर्सर है, अब इंटर मारेंगे तो हमारा ऑलरेडी एक देखिए यहाँ पे हीडर भी आ गया और उसके बाद से हमारा यहाँ पे फुटर भी आपको दिखाई देगा। तो ये हमारा फुटर और हीडर होता है जो पेज में हमारा काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका सारे पेज पे इस तरह से हीडर और फुटर आप लगा सकते हैं। उसके बाद से चलिए फ्रेंड्स हम इंसर्ट पे आते हैं और उसके बाद से हम यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस हमारा है, बहुत सारे ऑप्शंस है। तो यहाँ पे हम एक एक करके ऑप्शंस को समझ लेते हैं। चलिए यहाँ से हम समझते हैं। पहले यहाँ से अगर आप पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, मैं टेबल को अभी बताऊंगा आपको। तो यहाँ से अगर आप पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो जहाँ पे आप पिक्चर इंसर्ट करना है आप पिक्चर पे आ जाइए, यहाँ पे इंसर्ट करने, और मान लीजिए कि हम कोई भी पिक्चर यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं तो कोई भी पिक्चर आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो सपोज मान लीजिए ये पिक्चर इंसर्ट करना है तो देखिए हमारा यहाँ पे ये पिक्चर इंसर्ट हो गया। और पिक्चर से रिलेटेड मैं आपको सारा ऑप्शंस यहीं पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो देखिए पहला नंबर इस पिक्चर में हमारा इस तरह का कुछ दिया हुआ है, हम इसे बड़ा कर लेते हैं। और जब भी आप टेस्ट लिखिएगा, सपोज मान लीजिए मैं कंट्रोल जेड करता हूँ यहाँ पे, है ना, कंट्रोल जेड करता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ टेस्ट लिख देता हूँ। पहले तो यहाँ पे कुछ टेस्ट लिख देंगे, ठीक है। और टेस्ट लिखने के बाद यहाँ से हम इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे पिक्चर पे आएंगे और यहाँ से हम लाइक कोई भी पिक्चर यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो सपोज मान के चलिए डेस्कटॉप पे जाके यहाँ पे हम ये पिक्चर ले लिए, यहाँ पे इंसर्ट कर लिए, ठीक है। अब देखिए इसको आप मूव कर रहे हैं तो ये मूव नहीं होगा, स्मूथली मूव नहीं होगा। तो इसके लिए यहाँ पे रैप टेस्ट फॉर्मेट में जब भी आप पिक्चर या फिर शेप इंसर्ट करेंगे तो आपका फॉर्मेट टैब यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा और इसे रैप टेस्ट इन फ्रंट ऑफ टेस्ट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये इजीली आपका मूव होगा, अदरवाइज ये इजीली मूव नहीं होता। तो इसे हम कंट्रोल यहाँ पे रखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में हम छोटा कर लेंगे। तो इस तरह से आप पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसका से यहाँ से अगर पिक्चर का बैकग्राउंड है तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड इसका रिमूव कर सकते हैं। फिलहाल इस पिक्चर में तो बैकग्राउंड नहीं है, बट यहाँ पे आप बैकग्राउंड रहेगा तो इस तरह से बाउंड्री आएगा और इसे आप इस तरह से सेट कर लेंगे। और उसके बाद से आप यहाँ पे सेट करने के बाद आपको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है ताकि बैकग्राउंड हटे नहीं। आप कीप चेंजेस करेंगे तो देखिए हमारा बैकग्राउंड यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से अगर आप पिक्चर में करेक्टनेस करना चाहते हैं, लाइक इस तरह से कुछ शेप देना चाहते हैं या फिर ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो ये आप करेक्टनेस दे सकते हैं। उसका से इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, लाइक ऐसा कुछ कलर रखना है या फिर आप ऐसा कुछ कलर रखना चाहते हैं तो ये भी कलर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसा आपको कलर रखना है वैसा कलर आप रख सकते हैं। इसमें आप आर्टिस्टिक इफेक्ट भी डाल सकते हैं, लाइक ऐसा कुछ ब्लर में आप डालना चाहते हैं तो देखिए हमारा इस प्रकार से भी यहाँ पे हो गया। उसके से पिक्चर को आप कंप्रेस करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑप्शन है हमारा पिक्चर कंप्रेस भी हो सकता है। चेंज पिक्चर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप पिक्चर को चेंज भी कर सकते हैं, लाइक वो पिक्चर हमारा सिलेक्टेड है, यहाँ पे वर्क ऑफलाइन करेंगे और यहाँ से हम कोई भी पिक्चर अगर हम सेलेक्ट करते हैं, लाइक हम आ जाते हैं यहाँ पे पिक्चर को सिलेक्ट कर लेते हैं तो देखिए उस पिक्चर के जगह पे हमारा ये पिक्चर सिलेक्ट हो गया। रिसाइज करना चाहते हैं पिक्चर को तो यहाँ से आप पिक्चर रिसेट पे आ जाएंगे और इस तरह से इसके ऊपर जो भी फॉर्मेटिंग की है, लाइक हम इसका कलर चेंज कर दिए थे, लाइक ऐसा कलर कर दिए था ना, तो यहाँ पे रिसेट पिक्चर करेंगे तो यहाँ पे आप आएंगे तो देखिए क्लिक करते ही जैसा पिक्चर था वैसा आपका ऑलरेडी। अगर फ्रेंड्स आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका बॉर्डर्स का ऑप्शन है, इस तरह का बॉर्डर लगा सकते हैं, ऐसा कुछ बॉर्डर लगा सकते हैं, ऐसा बॉर्डर लगा सकते हैं। आपको जो भी बॉर्डर लगाना है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह का भी आप बॉर्डर लगा सकते हैं, ऐसा भी कुछ बॉर्डर लगा सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे उस प्रकार से आप यहाँ पे बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। पिक्चर का आप बॉर्डर पे आइएगा तो देखिए यहाँ पे आप पिक्चर का बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हैं, जैसा भी ये कलर करना है तो ये कलर आप कर सकते हैं। जब भी आप देखिए अभी हम फोटो को यहाँ पे पिक्चर को सिलेक्ट नहीं किया तो हमारा फॉर्मेट टैब जो है वो हट गया है। तो सेलेक्ट करेंगे तो आपको फॉर्मेट टैब आ जाएगा, आपको फॉर्मेट टैब पे आ जाना है। यहाँ से आने के बाद अगर पिक्चर को आप और कलर कुछ देना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके कलर और दे सकते हैं। बाकी विथ अगर आप कम बेस करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके पिक्चर का बॉर्डर जो है यहाँ से आप इसमें विथ आप कम बेस यहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए तो हमारा विथ यहाँ पे लगभग इतना आ गया, ठीक है।
उसके बाद से आप यहाँ पे डैश, अगर पिक्चर का जो बॉर्डर है उसका आउटलाइन मतलब अलग तरह से करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करके उस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से पिक्चर इफेक्ट पे आइएगा तो यहाँ पे देखिए प्रीसेट में इस तरह से ऑलरेडी आपको मिल जाएगा सेट, देखिए इस प्रकार से ऐसा कुछ आप डिजाइनिंग यहाँ से जैसा भी करना चाहते हैं उस तरह से आप यहाँ पे इस तरह का कुछ भी शेप आप डिजाइन कर सकते हैं, लाइक ऐसा कुछ ऐसा है ना, जो भी करना चाहे। शैडो लगाना चाहते हैं तो शैडो आप इस तरह से लगा सकते हैं, इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से शैडो हमारा लेफ्ट राइट इस तरह से हम शैडो लगा सकते हैं। रिफ्लेक्शन डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी डाल सकते हैं, देखिए हमारा इस तरह से कुछ रिफ्लेक्शन बन रहा है यहाँ पे, तो ये भी कर सकते हैं। ग्लो फॉन्ट करना चाहते हैं तो देखिए हमारा इस तरह से ग्लो कर रहा है तो यहाँ पे आप ग्लो लगा सकते हैं इस तरह से, जो भी आपको ग्लो चाहिए इस तरह से देखिए लाइक हमारा, ठीक है। सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम आ जाते हैं इफेक्ट पे। बेवल करना चाहते हैं तो इस तरह से देखिए हमारा इस तरह से बेवल हो जाएगा, यहाँ पे अलग अलग डिजाइन में बेवल होता है, तो ठीक है इस प्रकार से भी आप बेवल कर सकते हैं, ठीक है। उसका से पिक्चर लेआउट अगर आप लगाना चाहते हैं तो इस तरह से आप लगा सकते हैं, लेआउट जैसा भी आपको अच्छा लगे, है ना। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट भी मेंशन कर सकते हैं, जैसा भी आप इस पे लेआउट लगाना चाहें उस तरह का आप लेआउट लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको अलग अलग डिजाइनिंग में लेआउट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं पिक्चर के साथ में। तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ यहाँ पे और उसका से फॉर्मेट पे आ जाता हूँ। उसके बाद से आप देखिए पोजीशनिंग आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, यहाँ पे रखना है सेंटर में, या फिर राइट रखना है, या फिर लेफ्ट रखना है, या फिर लेफ्ट सेंटर पे रखना है, इस तरह से आप अलाइजमेंट कर सकते हैं पिक्चर का, ठीक है। उसके बाद से देखिएगा तो हमारा ब्रिंग फॉरवर्ड है और सेंड बैकवर्ड है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे डिलीट करते हैं और यहाँ से इंसर्ट पे आएंगे और यहाँ पे देखिए हम ऑनलाइन पिक्चर, एक्चुअली ऑनलाइन पिक्चर आपका 2013 में है, उससे एबव वर्जन में भी मिलेगा आपको, बट हमारे 2007 में ऑनलाइन पिक्चर आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन पिक्चर पे जाते हैं और यहाँ से हम ऑनलाइन पिक्चर भी यहाँ से हम ऑनलाइन पे जाके पिक्चर ला सकते हैं। तो हमारा नेट कनेक्ट यहाँ पे नहीं ले रहा है ऑनलाइन पिक्चर का, बट यहाँ से हम पिक्चर कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा टेम्प्रोरी सर्वर इशू दिखा रहा है तो यहाँ से हम ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, यहाँ से भी हम ऑनलाइन पिक्चर कोई भी सर्च करके अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम कोई शेप ले लेते हैं, लाइक हम ऐसा कुछ शेप ले लेते हैं, यहाँ पे एक सर्किल ले लेते हैं और इसको हम इस प्रकार से देखिए सर्किल लीजिएगा, ओवल है ये, सर्किल नहीं है, शेप आपका ओवल रहता है सर्किल नहीं रहता है ना। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ शेप हमारा ओवल है सर्किल नहीं है, ठीक है। तो इसे हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इसे डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। इंसर्ट पे आते हैं, यहाँ पे हम ये वाला ओवल सेलेक्ट करेंगे और ओवल सेलेक्ट करने के बाद अगर आप शिफ्ट के साथ में प्रेस करेंगे तो ये राउंडेड होगा, अगर विदाउट शिफ्ट करेंगे तो देखिए आप जिधर खींचेंगे उस प्रकार से आपका ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे शिफ्ट के साथ में एक सर्किल ले लेते हैं और इसमें अगर आप कलर फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे फिल पे आएंगे, जो भी कलर देना है यहाँ पे कलर दे देंगे और इसके बाहर साइड में देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ब्लू कलर का आउटलाइन दिख रहा है, तो यहाँ से आप आउटलाइन को नो आउटलाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने एक सर्किल लिया और इसे कॉपी करना चाहते हैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एक और यहाँ पे कॉपी आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कलर मैं लाइक फिल कर देता हूँ रेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक और कलर हम यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट के साथ में इससे हम कॉपी कर देते हैं और इसमें मैं कलर फिल कर देता हूँ लाइक ये इस ग्रीन, ठीक है। अब देखिए ये हमारा ग्रीन है और ये हमारा रेड है, तो मैं पहले इसे मैं साइड रखता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा ग्रीन, ये ग्रीन है और ये रेड है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सेंड फॉरवर्ड करेंगे तो ग्रीन को सिलेक्ट कीजिए, चूंकि ग्रीन हमारा नीचे में है, इसको ऊपर में लाना चाहते हैं तो ब्रिंग फॉरवर्ड कीजिएगा, तो देखिए हमारा यहाँ पे ग्रीन ऊपर आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद से अगर आप इसे नीचे भेजना चाहते हैं तो सेंड बैक कीजिएगा, तो देखिए हमारा ग्रीन नीचे चला गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप इसे सिलेक्ट करते हैं, आप इसे ग्रुप करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में ग्रीन मेरा सिलेक्टेड है, रेड को भी सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हम ग्रुप करेंगे तो देखिए ये हमारा पिक्चर यहाँ पे ग्रुप हो जा रहा है, इस प्रकार से एक साथ ग्रुप हो जा रहा है, ठीक है। तो अब ये हमारा ग्रुप हो गया। अगर अनग्रुप करना चाहते हैं तो फिर से आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे ग्रुप पे आने के बाद अनग्रुप यहाँ पे आप आके कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद से देखिए हमारा पिक्चर यहाँ पे अनग्रुप हो जा रहा है, ठीक है।
उसके बाद से हमारा यहाँ पे कुछ टेस्ट इफेक्ट है, शैडो ऑफ यहाँ पे है, तो बहुत सारा हमारा यहाँ पे ऑप्शंस है, तो इसे हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इसे सेलेक्ट करते हैं, इसे हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक शेप रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, और फॉर्मेट पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद हम एडिट शेप का यूज समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एडिट पॉइंट्स है, तो इसमें हमारा देखिए 4 पॉइंट्स हो गया। अब यहाँ पे ड्रैग करते हैं और इसको लाइक हम इस तरह से अगर चाहें इस तरह से, तो हम इसे पॉइंट यहाँ पे हम ड्रैग करके यूज कर सकते हैं। देखिए हम इस तरह से कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से 4 पॉइंट्स आएगा, और इसे भी हम इस तरह से ड्रैग करके यहाँ पे यहाँ पे भी हम सुधार सकते हैं। जैसे लाइक यहाँ पे हम कर दिए और इसको हम इस तरह से ड्रैग कर दिए और यहाँ पे ड्रैग कर दिए कुछ लाइक इस तरह से। तो देखिए जैसा भी आप शेप बनाएं, एडिट पॉइंट से आप शेप अलग अलग बना सकते हैं, ठीक है। तो एडिट पॉइंट्स हमारा ये फॉर्मेट टैब में आपको यहाँ पे एडिट शेप का ऑप्शन में यहाँ पे आपको एडिट पॉइंट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब सारा ऑप्शन हमारा है। यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स लेना चाहे तो इस टेक्स्ट यहाँ पे अगर इसके अंदर कुछ लिखना चाहे तो यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, जो भी टेक्स्ट के अंदर आपका लिखाएगा, कंट्रोल ले करके मैं थोड़ा सा इसे बोल्ड कर देता हूँ, है ना। और यहाँ पे फिल पे जाने पे बस पे नो फिल कर दूंगा, आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दूंगा, और होम पे आके कलर को मैं यहाँ पे वाइट कर लूँगा। तो देखिए ये हमारा नेम बॉक्स आप बहुत ज़्यादा हमारा डिजाइनिंग में यूज होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इसे स्मूथली आप कहीं भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं इस तरह से नेम बॉक्स से लेके, ठीक है। तो फिलहाल हम इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं शेप को, और उसके बाद से और कोई ऑप्शन तो हम बताते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए शेप इफेक्ट है, तो यहाँ से आप आके शेप इफेक्ट पे ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह से आप शेप इफेक्ट भी यहाँ से आप लगा सकते हैं, जैसा आपको शेप इफेक्ट चाहिए, लाइक ऐसा चाहिए तो ये कर सकते हैं। उसके बाद से टेक्स्ट इफेक्ट है, तो देखिए हम यहाँ पे इंसर्ट पे आते हैं और हमारा यहाँ पे ऑप्शंस को मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और यहाँ से हमारा यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इससे स्क्रीनशॉट पे आप क्लिक करेंगे। तो देखिए ये हमारा स्क्रीनशॉट भी आप स्क्रीन क्लिपिंग कीजिएगा तो आप इस यहाँ से जिस प्रकार का भी लीजिएगा, तो देखिए तो हमने यहाँ पे स्क्रीन ले लिया तो हमारा यहाँ पे स्क्रीन ये आ गया, ठीक है। उसके बाद से आप जिस प्रकार का सेटिंग करना चाहते हैं उस तरह से आप कर सकते हैं इसमें। और उसके बाद से रोटेट करना चाहते हैं, लाइक ये हमारा शेप है और इसे हम रोटेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मेट पे आने के बाद यहाँ से आप इसे रोटेट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली, प्ले वर्टिकली, इस तरह से आप जो भी रोटेट करना चाहें वहाँ से आप इस तरह से रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप टेस्ट लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए टेस्ट इफेक्ट है हमारा, इस तरह से ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, ऐसा कुछ हम टेस्ट लिखना चाहते हैं तो इस तरह से आप सेलेक्ट करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इंसर्ट पे आऊँगा, और इंसर्ट पे आने के बाद वर्ड आर्ट पे आ जाता हूँ। इस तरह का मैं कुछ टेस्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे, रैप टेस्ट इन फ्रंट ऑफ यहाँ पे टेस्ट करूँगा, और उसके बाद से इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे वंदना कंप्यूटर लिखता हूँ, ठीक है। तो हम वंदना कंप्यूटर यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद से इस टेस्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम टेस्ट इफेक्ट डाल सकते हैं। तो देखिए ट्रांसफॉर्म पे आएंगे और लाइक इस प्रकार से लिखना है, तो इस तरह से हम यहाँ पे इस तरह से हम कुछ टेस्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसको अरेंजमेंट करके इस तरह से हम काम कर सकते हैं टेस्ट ट्रांसफॉर्म में। यहाँ से हमारा और भी बहुत सारा ट्रांसफॉर्म है, इस तरह से आप जैसा आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं टेस्ट को उस तरह से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए कुछ ऑप्शंस आपको इसमें और रिलेटेड हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमारा ये है, और मैं क्या करता हूँ इसे डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे इसे भी डिलीट कर देता हूँ, और टेस्ट को भी यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके और सारे टेस्ट को मैं यहाँ पे एक एक करके डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट रखेंगे, और सेलेक्ट रखने के बाद यहाँ पे देखिए फॉर्मेट पे आ जाते हैं, और यहाँ पे टेस्ट फिल है, तो यहाँ से आप जो भी टेस्ट को फिल करना चाहते हैं उसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टेस्ट आउटलाइन को अगर आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए आउटलाइन टेस्ट का हमारा हट गया। इसी तरह से टेस्ट का डायरेक्शन अगर आप चेंज करते हैं तो इस तरह से, हॉरिजॉन्टली है, वर्टिकली अगर आप चेंज करते हैं तो इस तरह से देखिए हमारा टेस्ट इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। इसी तरह से आप जो भी अलाइजमेंट करना चाहते हैं सेंटर पे, लेफ्ट पे, राइट पे, तो ये आप सारा चीज़ यहाँ से कर सकते हैं। तो आपका ये फॉर्मेट में आई थिंक आपका सारा यहाँ पे क्लियर हो चुका है, और इसमें आई थिंक आपको डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने अपने तरफ से सारा लगभग आपको
कवर कराने का कोशिश किया है, ठीक है। तो आ जाते हैं हम फिर इंसर्ट पे, और उसके बाद से हमारा देखिएगा तो यहाँ पे हमारा जो है स्मार्ट, यहाँ पे आप चार्ट्स देखिए, शेप है, तो शेप हम इस तरह से तो ऑलरेडी आपको बता दिया कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का शेप है, लाइक ये शेप है एक, है ना। तो ये शेप भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। फिर आपका शेप लेने के बाद इस तरह का आपका फॉर्मेट पे ही सेम वही आपका आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे देखिए इंसर्ट से हमारा यहाँ पे स्मार्ट चार्ट्स पे है, तो चलिए हम स्मार्ट चार्ट्स पे आ जाते हैं। और इस प्रकार से आप अपना स्मार्ट चार्ट्स यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट में आप डॉक्यूमेंट कोई बना रहे हैं तो वहाँ पे आप स्मार्ट चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इंसर्ट पे आने के बाद स्मार्ट चार्ट्स पे आ जाएंगे, और लाइक आप यहाँ पे देखिए हमारा स्मार्ट चार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रकार का हमारा यहाँ पे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम इस तरह का लेना चाहते हैं तो इस तरह से हम ओके करेंगे, तो देखिए हमारा यहाँ पे आ जा रहा है। और यहाँ पे कुछ आप कोर्सेज का नाम देंगे, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, है ना। तो मान लीजिए हम यहाँ पे HTML देना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम HTML दे देंगे। यहाँ पे अगर आप मान लीजिए CSS देना चाहते हैं तो CSS दे देंगे, और यहाँ पे आने के बाद जावा देना चाहते हैं तो इस तरह से हम यहाँ पे जावा दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से करने के बाद यहाँ पे हम कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको चाहिए, लाइक ऐसा कलर चाहिए तो कर सकते हैं। और यहाँ पे आने के बाद इसमें आप इफेक्ट भी डाल सकते हैं, लाइक ऐसा इफेक्ट चाहिए आपको, या फिर ऐसा इफेक्ट कुछ चाहिए, या फिर इस प्रकार से कुछ इफेक्ट देना है। जिस प्रकार से आप देना चाहते हैं उस तरह से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट में देखिए इस प्रकार से देना है तो ऐसा कर सकते हैं। तो जो भी आप इफेक्ट यहाँ पे देना चाहें उस प्रकार से आप यहाँ पे इफेक्ट दे सकते हैं, आप चार्ट्स के माध्यम से। देखिए हमारा इस प्रकार से, ठीक है। तो इसमें आपका ज़्यादा उतना ऑप्शंस कुछ नहीं है, बस यही है। और इस तरह से आप अपने हिसाब से यहाँ से आप चाहें तो इसमें कंटेंट को भी इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। लाइक ये हमने ले लिया तो इस प्रकार से हमारा आ जाएगा, या फिर लाइक हम 3 चार्ट इस प्रकार से लेना चाहे, या फिर ऐसा कुछ लेना चाहे तो देखिए हमारा ऐसा आ जाएगा। तो जो भी आप यूज़ करें इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम फिलहाल डिलीट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद से इंसर्ट्स में आएंगे, यहाँ पे आपको देखिए चार्ट्स है, तो चार्ट्स आपका यहाँ पे देखिएगा तो इस प्रकार से कुछ चार्ट्स है। तो पाई चार्ट्स है, लाइन चार्ट्स है, कॉमन चार्ट्स है, तो इस तरह से आपका चार्ट्स मिल जाएगा। तो लाइक हम मान के चलिए लाइन चार्ट लेते हैं, ओके कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप चार्ट्स ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आप कैटेगरी को चेंज कीजिएगा तो देखिए ये आपका जो ओपन हो रहा है, यहाँ पे आप यहाँ से चाहे तो यहाँ से आप कैटेगरी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे कुछ आप विजय दे दिए, या फिर यहाँ पे अमन दे दिए। परसेंटेज स्टूडेंट का अगर बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इस तरह से परसेंटेज बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से, और सीरीज यहाँ पे आप कोर्स का नाम दे दीजिए। इस तरह से आप चेंजिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चार्ट से रिलेटेड चीज़ें हो गए। तो कंट्रोल एन करते हैं, नया पेज ले लेते हैं, और यहाँ पे हम आ जाते हैं। फिर इंसर्ट्स में देखिए स्क्रीनशॉट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। आप ऑनलाइन वीडियोस भी यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। आप हाइपर लिंक लगा सकते हैं टेस्ट पे। लाइक हाइपर लिंक लगाने के लिए सपोज यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ टेस्ट लिख देता हूँ, वंदना लिख देता हूँ, कंट्रोल ए करूँगा और यहाँ पे हाइपर लिंक पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ से आप कोई भी पेज पे हाइपर लिंक लगा सकते हैं। सपोज मैं मान के चलिए इस पे मैं ये अंजलि कुमारी का जो डॉक्यूमेंट है इसे मैं हाइपर लिंक लगाता हूँ, और कंट्रोल के साथ यहाँ पे आप जब कर्सर ले जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो इस लिंक पे जो भी मैंने लगाया था वो मेरा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक PDF लगाया था अंजलि कुमारी का नाम से, तो देखिए ये आपका PDF यहाँ से ओपन हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम हाइपर लिंक जनरेट कर सकते हैं। और विजिटेड हाइपर लिंक का कलर जो होता है वो हमारा ब्लू होता है, और विजिट करने का जो हाइपर लिंक है वो हमारा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारा पर्पल कलर है, ठीक है। और हाइपर लिंक का जो कमांड होता है वो हमारा कंट्रोल H, हाइपर लिंक कंट्रोल K होता है, सॉरी। तो इस तरह से आप हाइपर लिंक का भी यूज़ कर। इसी प्रकार से आप यहाँ पे बुक मार्क देखेंगे तो बुक मार्क क्या होता है, जैसे कि हम लोग बुक यूज़ करते हैं तो जहाँ तक हम पढ़ लेते हैं पहले क्या करते थे वहाँ पे पेन या पेंसिल लगा देते थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे =RAND यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम इंटर करेंगे तो आप बुक मार्क यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ाई करते थे तो कहाँ तक याद है हमको याद नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या करते थे, जिस चैप्टर पे रहेंगे जिस पेज पे रहेंगे वहाँ पे हम पेन या पेंसिल लगा देते थे और उसको मार्क कर देते थे। फिर
5 साल 6 साल या फिर 4 महीना 3 महीना बाद हम उस ओपन करेंगे तो हमें समझ में आ जाता था कि यहाँ तक हमने पढ़ लिया। तो इसी तरह से इसमें भी आपका बुक मार्क का यूज होता है। सपोज आप यहाँ पे जाएंगे तो बुक मार्क पे आप किसके ऊपर बुक मार्क का क्या नाम देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे विजय नाम देना चाहता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ऐड कर लेंगे इस बुक मार्क को, और बुक मार्क यहाँ पे क्लिक करने पे अब यहाँ पे आप जिसको गो टू आप करेंगे है ना, तो यहाँ पे आपको बुक मार्क लगाना पड़ेगा। तो बुक मार्क यहाँ पे हम ऐड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जिसे भी आप ऐड करना चाहते हैं, लाइक हम वांट को ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम गो टू करेंगे, किस पेज पे जाना चाहते हैं तो गो टू यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे हम लोकेशन या फिर शॉर्ट बाय नेम से भी हम बुक मार्क यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और लाइक इसे हम बुक मार्क लगाते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा प्रोफेशनली हो गया, लाइक हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करके इसे हम बुक मार्क लगा देंगे, है ना। इसे ऐड कर देंगे तो देखिए अब जब भी आप पेज पे जाइएगा तो यहाँ पे पर्सनली नाम से एक मिलेगा और उसे ओपन कर दीजिएगा, तो इस तरह से आपका बुक मार्क यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बुक मार्क ऐड कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। और जो देखिए विजय, इसको हम हटा देते हैं अभी, और इसे हटाने के बाद हम जब भी यहाँ पे जाएंगे और बुक मार्क पे जाएंगे और यहाँ पे विजय पे जाएंगे, गो टू करेंगे, तो देखिए हमारा कहाँ तक ऑप्शन आ जा रहा है, तो यहाँ पे पर्सनली पे हमारा आ जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से और भी आप चाहें तो बुक मार्क लगा सकते हैं। लाइक हम बटन्स पे बुक मार्क लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे बुक मार्क पे जाएंगे यहाँ पे, और इसका हम ऐड कर लेंगे, कुछ और नाम दे देते हैं, जैसे अमन हम नाम दे देते हैं, ठीक है। और इसे हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा यहाँ पे आ गया। अब हमें पता नहीं है कि कहाँ तक हमने पढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, बुक मार्क पे जाएंगे और यहाँ पे अमन पे जाने के बाद गो टू करेंगे, तो जहाँ तक हम पढ़े रहेंगे वहाँ तक देखिए हमारा बटन्स तक पढ़े थे, तो बटन्स तक हमारा यहाँ पे शो कर दे रहा है, ठीक है। इसे डिलीट करना है तो आप यहाँ पे डिलीट कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे फिर डिलीट कर देंगे, तो आपका बुक मार्क डिलीट हो जाएगा, ठीक है।